यमो नो गातुं प्रथमो विवेद नैषा गव्योतिर् परभर्तवा ओ यत्र नः पूर्वे पितरः परे युरेना जज्ञाना पथ्या अनुस्वाहा। ये मैंने एक मंत्र पढ़ा है ऋग्वेद के दशम मंडल के यम सूक्त से, जो बात कर रहा है यम देवता की कि यम देवता कौन है। वेदों के अनुसार यमराज प्रथम व्यक्ति हैं जो शरीर को छोड़कर, शरीर का त्याग कर मृत्यु की राह पर चले, यानी मरने वाले प्रथम जो व्यक्ति हैं वह हैं यम। और इसके पश्चात से ये इस मार्ग के अधिष्ठाता बन गए। ये मृत्यु के देवता के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि मृत्यु के देवता से ज़्यादा ये मृत्यु के पश्चात की जो गति है, जो सफ़र है, उसके अधिष्ठाता हैं, उसके देव हैं। ये धर्मराज हैं। धर्मराज युधिष्ठिर इनके पुत्र माने जाते हैं। धर्मराज क्यों है? धर्म का क्या तात्पर्य है? धारयतीति धर्म, जो करने योग्य है वह धर्म है। तो यह सही गलत का न्याय करते हैं। यह जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है और मृत्यु को प्राप्त होता है तब यह उसको लेने आते हैं ताकि उसके आगे का जो मार्ग है वह सरल बन सके। और साथ ही इनका एक वाहन है पौंड्रक, भैंसा। आप ये देखिए कि हिंदू धर्म में जितने भी देवी देवता हैं उनके साथ एक न एक पशु को संयोजित किया गया है, जोड़ा गया है। तो भैंसे को ही क्यों धर्मराज के साथ जोड़ा गया? क्योंकि भैंसा प्रतीक है वॉन्डरिंग माइंड का, एक भटकते हुए मस्तिष्क का, जिसके ऊपर धर्मराज जो यम है वो उसके ऊपर अधिष्ठाता बन के बैठे हुए हैं, यानी कि इस भटकते हुए मस्तिष्क को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। और जो भैंसा है वो क्षण भंगुरता का भी प्रतीक है, यानी जो शरीर है, ये जो जीवन है, यह क्षण भंगुर है, ये नष्ट हो जाएगा। तो ये हमें यह भी सिखाता है कि हम किन चीज़ों की तरफ अपना ध्यान दें, अपने जीवन को हम किस तरीके से जिएं। क्या हम इस जीवन में कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जब मृत्यु होगी और यमराज हमें लेने आएंगे तब हमारे बैंक बैलेंस में क्या है, बजाय इसके कि हमारे इस भौतिक बैंक बैलेंस में क्या है। अच्छा, मैं यहाँ इस बात की चर्चा क्यों कर रही हूँ? अभी कुछ दिनों पहले मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ भोपालगढ़ नामक जगह जाने का, जो राजस्थान में जोधपुर से कुछ ही दूर पर स्थित है। और यहाँ मैं मिली एक भैंसे से जिसका नाम है भीम। और जब मैंने उसे देखा तो मुझे यही लगा कि कितना खूबसूरत है, कितना सुंदर है हमारा धर्म, क्योंकि हमें प्रकृति के प्रत्येक जीव से, प्रत्येक वस्तु से जोड़ता है। क्योंकि प्रत्येक जीव में, प्रत्येक जंतु में कुछ न कुछ सीखने की बात है। इसीलिए शायद धर्मराज का जो वाहन है उसे पौंड्रक, भैंसे का स्वरूप दिया गया। क्योंकि एक जो भैंसा है, हम शायद अपने जीवन में कोई भैंसा हमारे सामने से गुजरता है तो हम ध्यान भी नहीं देते, हमारे लिए कितना साधारण पशु है वो, लेकिन वो साधारण नहीं है और वो असाधारण है। और इस असाधारणता का जो मुझे भान हुआ वो मुझे इस भीम भैंसे से मिलकर हुआ। क्योंकि ऑफकोर्स यमराज जी का भैंसा तो मैंने कभी देखा नहीं है, पर मुझे भीम को जब मैंने देखा तब मुझे यह समझ में आया कि क्यों हमारे धर्म में हमें प्रकृति से इतना जोड़ा गया है। क्योंकि इन सब चीज़ों से हम खुद को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, एलिवेट कर सकते हैं। हमारे आसपास जितने भी तत्व हैं, जीव हैं, जंतु हैं, जो संपूर्ण जगत है, उन सब में इतनी खूबसूरती, इतने गुण समाहित हैं कि यदि हम थोड़ा समय रुकें, थोड़ा उन पर ध्यान दें, जैसे मैंने इस भैंसे पर दिया, तो मुझे वास्तव में लगा कि इस प्रकृति की प्रत्येक तत्व से, प्रत्येक जीव से, प्रत्येक जंतु से हम कुछ सीख सकते हैं। और मैंने जो इसे सीखा, मैंने सीखा सबसे पहले कि जो प्रकृति ने इतनी खूबसूरती हमारे आसपास हमें बख्शी है, उसमें हमें आनंद लेना चाहिए। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए इस प्रकृति का, इस ईश्वर का, कि उसने हमें इतनी खूबसूरती, इतना आनंद हमारे चारों तरफ भर के दिया है।